ऐसे में एक अजीबोगरीब खबर आ जाती है। ये खबर मैंने नहीं बनाई है, ये खबर किसी आम आदमी ने नहीं बनाई है, ये खबर हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ अल्लामा की तरफ से आई है, एक ऐसी जमात के कायद की तरफ से आई है। बेटी ने चांद का ऐलान कर दिया, रमज़ान मुबारक का ऐलान कर दिया। तो इधर चांद की रुयत का हुआ ऐलान, जिस तरह रात गए उस पर लोग बात कर रहे थे। और आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना रमज़ान चांद को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं। कुछ उलेमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान चांद नज़र आ गया, तो जबकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि पाकिस्तान में रमज़ान चांद अभी भी नज़र नहीं आया, जिसे लेकर पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये मौलाना सरकार का बजट ऐसे ही खाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी मौलानाओं ने दो तरह की बात की है, उससे पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत और बांग्लादेश में अभी भी नजर नहीं आया है, जिनके मानने वालों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। जी हाँ नाज़रीन, उनकी तरफ से कहा गया है कि कल रोजा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप नफली रोजा रख सकते हैं। आप जो असल रोजा है, जिससे रमजान का आगाज होता है, वो नहीं है। उस पर वो हदीसें पेश कर रहे हैं, वो दलीलें दे रहे हैं, वो बहुत सी मंतक जो है वो सामने रख रहे हैं। मैं बीइंग अ रिपोर्टर, मेरा काम है खबर आप तक पहुंचाना, फैसला आपने करना है। लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौम को कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो दलाइल वो दे रहे हैं, मैं वो सुनवाना भी चाहूंगा आपको। उनकी वीडियो भी है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनका मैसेज भी है। नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का। उन्होंने लिखा है, अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, फिर वीडियो भी बनाई है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। कहते हैं 23 मार्च शरई तौर पर यौम शक है। इसकी तरावी नहीं, मगर इसमें खालिस नफली रोज़े की नियत की जाए। यौम शक में रमज़ान का रोज़ा की नियत या रमज़ान या किसी और रोज़े में तरद्दुद की नियत मकरूह है। यानी अगर नियत मकरूह है तो फिर रोज़ा भी मकरूह है। अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ये बात कर रहे हैं। अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने एक इस पे वीडियो भी बनाई है, मैं वीडियो भी आपको सुना देता हूं। वो ये कह रहे हैं रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। अल्लामा अशरफ जलाली का कहना है कि रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। ये गलत है, ये झूठ है। उस झूठ को साबित करने के लिए जो उन्होंने मंतक दी है, मैं पूरी वीडियो तो नहीं चला सकता, वीडियो का एक खास हिस्सा चलाऊंगा। बाकी जो गुफ्तगू उन्होंने की है मैं आपको बता देता हूं। एक तो वो कहते हैं हदीस की रोशनी में अगर बादल हो, अगर मतला साफ ना हो, तो फिर 29वें रोजे को आप 29वीं शाबान को आप रमज़ान का ऐलान नहीं कर सकते। अगर 29 को मतला साफ ना हो, दोबारा सुन लीजिए, अगर 29 तारीख को मतला साफ ना हो, अगर अबर आलूद हो, तो फिर आप 29 शाबान को चांद का ऐलान नहीं कर सकते। और शायद ये जब अचानक रमज़ान का जो ऐलान किया गया, कई लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, जनाब अचानक रमज़ान मुबारक को रात को तकरीबन कोई 10:30-11 बजे ऐलान किया जा रहा है। और लोगों ने इसमें बड़े ताजुब का इजहार किया है कि 8 बजे तक ऐलान हो जाता होता था, आया चांद नजर आया या नहीं आया। ये रात को 11 बजे कौन सा चांद नजर आया? ये बड़ी हैरानी की बात है। और यही बात अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली कह रहे हैं कि जोनल कमेटियां जितनी भी थीं, नाजरीन, उन तमाम की तमाम जोनल कमेटियों ने बताया कि चांद नजर नहीं आ रहा। जोनल कमेटियां क्या होती है? एक होती है मरकजी रुयत हलाल कमेटी, जो कि बिल्कुल मरकज में बैठ के चांद देख रही होती है। एक होती है हर सूबे की अपनी अपनी कमेटी, जो कि चांद देखने के लिए बैठी होती है। वहां से शहादतें मौसूल होती है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी खुद भी चांद देखती है, सबको मैच किया जाता है और चांद के होने या ना होने का ऐलान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो जोनल कमेटियां हैं वो कह रही है चांद नजर नहीं आया। मरकजी कमेटी भी कह रही है 8-9 बजे तक चांद नजर नहीं आया। अचानक 11 बजे कहती है चांद नजर आ गया। बैठक भी पेशावर में हुई है। अब मेरी बात समझे आप। अब एक और दलील वो दे रहे हैं अल्लामा आसिफ जलाली साहब कि इंडिया बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। इंडिया और बांग्लादेश ईद कल नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया के बिल्कुल हमसाए हैं, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, लागे बैठे हैं। हमें चांद कैसे नजर आ गया और हमें अचानक 11 बजे कैसे नजर आ गया?
क्या कह रहे हैं उसका मुख्तसर हिस्सा अल्लामा आशिफ जलाली साहब का मैं चला रहा हूँ, देखिए ज़रा। मैं तमाम हजरात व ख़वातीन के लिए ये ऐलान कर रहा हूँ, सुबह नफली रोज़ा रखा जाए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलू इद्दत शाबान सलासीन यौमा। अगर बादलों की सूरत हाल हो, मतला अबर आलूद हो, तो फिर 29 शाबान को चांद का ऐलान ना किया जाए बल्कि 30 दिन शाबान के पूरे किए जाएं। जी आपने गुफ्तगू सुनी जनाब अल्लामा साहब की। अब ये किस कदर हैरानी की बात है मेरे लिए, यानी हमारे मुल्क में हो क्या रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। हम इस तरह क्यों हैं? हम एक चांद के ऐलान को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। यहाँ पे दो बातें हैं, अगर तो मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है तो फिर अल्लामा साहब खामोश रहते, या अगर मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने कोई दो नंबरी किया तो गलत है। हाँ, मेट डिपार्टमेंट जो आपका है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका काम मौसमियाती तब्दीलियों पर नजर रखना होता है, उसने हफ्ता पहले ही कह दिया था कि जुमेरात को 23 मार्च को रमजान की पहली तारीख होगी, उसने पहले बता दिया था। इस तरह से जब उन्होंने पहले ईद का बताया था तभी आपको याद होगा ईद उसी तारीख पे हुई थी, कुछ लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। फवाद चौधरी जब साइंस के मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के दौर में, आपको याद होगा, तभी से हुकूमत का और रोयत हलाल कमेटी का आपस में फड्डा शुरू हो गया था। फवाद चौधरी साहब कहा करते थे कि जनाब ये सिर्फ बजट खाने के लिए बैठे हुए हैं, ये उलमा हजरात हमारे, फवाद चौधरी साहब कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब इनका काम क्या है, इनको तो खुद ऐनकें लगी हुई, चांद कहां से देखेंगे, वो ये बात किया करते थे। अब सूरत हाल नाजरीन यहां पर यह है कि फैसला कर लेना, हमारे बुजुर्ग उलमा ने चांद देखना है या फिर साइंसदानों ने देखना है। एक जमाना था जब चांद की रोयत बहुत जरूरी थी, और वाकई हदीस में भी यही है, चांद की रोयत का मतलब है उसको देखना, वो देखना बहुत जरूरी है चांद को। लेकिन अब साइंस आ चुकी है, साइंस पहले ही बता देती है कि फलां तारीख को चांद की उम्र क्या होगी, चांद नजर आएगा या नहीं आएगा, और वैसा होता है। ठीक है, अब क्या इस कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं कर सकते हम? मैं बड़े ही अदब के साथ कह रहा हूं उलमा हजरात से, हमारे उलमा में एक इख्तलाफ रहता है। अब जो बात अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब कह रहे हैं वो हदीस कोट कर रहे हैं यहां पे। अब उस हदीस का इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 29 शाबान हो, मतला अबर आलूद हो, तो फिर चांद को का ऐलान नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। सर आप देखिए सोशल मीडिया पे साथ ये भी बात हो रही थी, इस तरफ के साथ यानी चांद के हवाले से बात हो रही थी, रमजान मुबारक का कि इतनी रात को किस तरह ऐलान हुआ, तो ये बात भी हो रही थी इलेक्शन कमीशन ने भी चांद चढ़ाया है, तो उधर चांद चढ़ाया गया, इधर चांद दिखाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपना सानी नहीं रखती, कोई मुकाबला ही नहीं है कि जब ये मीम्स बनाते हैं, ये तबसरे करते हैं। अब आप देखें इलेक्शन कमीशन पर तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह से रोयत हलाल कमेटी की तरफ से रात कोई 10:15 बजे ऐलान हुआ है, तो सब लोग हैरान परेशान रह गए। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर फिर तबसरों का, मीम्स का बाजार गर्म हो जाता है, हर कोई इस पर बात करने लगता है। अब मैंने भी बात तो ये की कि भाई चांद लगता है नजर नहीं आया, मगर रात 10:15 बजे ऐलान करके चांद चढ़ा है, यानी चांद चढ़ाया गया है, चांद निकाल लिया गया है। तरावी खुद पढ़नी है या मस्जिद खुलवाएं, तो फिर जाहिर है कि बहुत से लोगों ने मसाजिद में ऐलानात करवाए कि आए जी तरावी पढ़ते हैं मस्जिद में, तो ये एक अजीब ही मंजर था। और वो अलग बात है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कराची में हुआ करता था कि चलें वहाँ पर ज़रा आसानी होती है बिल्डिंग्स के हवाले से भी, और वैसे भी समंदर किनारे ज़रा आसान होता है मतला देखना। और लेकिन इस दफ़ा चूँकि पेशावर में था तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, पेशावर के हवाले से जो पहले मेन्यू आया था, आज खुसूसी तौर पर मैं वो मेन्यू खुद भी तैयार करके लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आपने वो देखना नहीं भूलना। मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि क्या लोग कह रहे हैं। एक अहमद साहब हैं जी, वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड, रमज़ान मुबारक के हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए। ज़ीशान है, वो कहते हैं जी पिछली दफ़ा तरावी पढ़कर घर गए तो ईद करवा दी, लिहाजा इस दफ़ा पहला रोज़ा बगैर तरावी, हिसाब बराबर। शुक्रिया नवाज शरीफ। वसीम भट्ट साहब, many people are saying that the moon hasn't been sighted anywhere in Pakistan except for KPK. So what are we supposed to do? This idiocracy has been going on in this country forever. How can we fast without sighting the moon in our region?
वो कह रहे जी अब ये समझ नहीं आती क्या हो रहा है, कहीं पर चांद नज़र नहीं आया। फिर कहा गया जी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ गया। वैसे मैं बता दूं कि इस दफ़ा तो ये भी कहा जा रहा है, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये ट्वीट किया कि जी बात यह है कि इस दफ़ा तो पोपलजई साहब भी हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो गया, आज तो इस दफ़ा मेरे से पहले भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, अब इसीलिए ये वसीम भाट साहब कहते हैं जी ये समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, हमारे इलाके में नज़र नहीं आता, दूसरे इलाके में नज़र आ जाता है, क्या करें। अली अकबर, बहावलपुर, किला सैफुल्ला, सवाबी, रहीम यार खान और दीगर अजला से 3 शहादतें मौसूल हुई। तो फिर कहते हैं जी इलाके ज़्यादा नहीं हो गए। इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं भारत बांग्लादेश पूरे खिते में कहीं चांद नज़र नहीं आ रहा, इन्होंने आधी रात चांद निकाल दिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान है, क्योंकि मौलानाओं की हरकतें ही ऐसी है कि लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि चांद नज़र आ गया, तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अचानक मौलानाओं ने आधी रात में ही चांद को निकाल लिया है। 8 बजे तक पाकिस्तानियों का कहना है कि मौलानाओं ने रमज़ान का कोई ऐलान नहीं किया था, अचानक 11 बजे मौलानाओं ने चांद का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान में रोज़ा करवाने का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तानी भी परेशान हो गए। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये मौलाना ज़बरदस्ती सरकार का बजट खाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को कभी भी सही बात का नहीं बताते हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।